नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। पर इस बार की होली केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। दिल्ली की हार ने केजरीवाल के रंग में भंग डाल दिया है। खबरों के मुताबिक तो केजरीवाल अपनी होली पंजाब के होशियारपुर में अपने विपश्यना सेंटर में मना रहे होंगे। कल यानी कि 15 मार्च तक केजरीवाल के विपश्यना खत्म होने की खबर है। पर केजरीवाल के विपश्यना से वापस आते ही जरूर कुछ बड़ा धमाका होने का भी संकेत है। पंजाब में जरूर कुछ बड़ा होगा, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि केजरीवाल विपश्यना के नाम पर पंजाब में राजनीति करने में जुटे थे, गुपचुप मीटिंग्स कर रहे थे और रणनीति बना रहे थे कि आगे कैसे क्या करना है। खबरों के मुताबिक केजरीवाल पंजाब में अपनी सियासत की शुरुआत 18 मार्च से करने जा रहे हैं। रैली, रोड शो, हॉस्पिटल का दौरा और अस्पताल की अत्याधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे और भगवत मान उनके पीछे पीछे घूमते नजर आएंगे। तो कैमरे के पीछे विपश्यना के बहाने केजरीवाल किस राजनीति में जुटे हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपको हैप्पी होली। हैप्पी होली और दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई हो। होली की सब कुछ शांति से जो है निपट गया। लेकिन केजरीवाल कैसे मना रहे हैं होली विपश्यना केंद्र में? क्या वहां पे तिगड़मबाजी कर रहे हैं? देखिए, जिस दिन इन्होंने फैसला किया कि जब ये खबर आई कि वो विपश्यना के लिए होशियारपुर जा रहे हैं जी, उस दिन ही कैपिटल टीवी पे हम लोगों ने कहा था कि ये पॉलिटिकल विपश्यना है। अदरवाइज वो विपश्यना के लिए बड़े बड़े केंद्र में पहले जाया करते थे। कभी बेंगलोर जाते थे, कभी वो राजस्थान जाते थे, हर जगह वो जा चुके हैं। लेकिन अचानक से होशियारपुर, वो भी छोटे से गांव में एक छोटा सा केंद्र। तो हमने कहा था कि उस वक्त कि भाई ये पॉलिटिकल विपश्यना है। और आज हमारी कुछ पुराने आम आदमी पार्टी के नेताओं से, मित्र से बातचीत हुई, तो हमने कहा भाई क्या चल रहा है, महापुरुष जी क्यों अंदर गायब हो गए हैं? तो उन्होंने बताया भाई गायब कहाँ हो गए, भारी बवाल चल रहा है पंजाब के अंदर। उस होशियारपुर के विपश्यना केंद्र में सारे मंत्री आ चुके, कैबिनेट हुई है वहां पे। अब उस व्यक्ति के पास कहां से ये खबर आई, नहीं आई, उसने ये बताया कि सारी चीजें प्लानिंग वहीं पे हो रही है। मंत्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भी गए तो उनके साथ प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी होती है, लोगों ने देखा। जी जी। तो भाई क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि लुधियाना में घर ढूंढा जा रहा है, लुधियाना में घर ढूंढा जा रहा है और पार्टी के अंदर भूचाल आया हुआ है, पंजाब में भी और दिल्ली के अंदर भी। सारी कहानी कहां है, सारी कहानी कहां जाकर के खत्म हो रही है, ये समझिए। घर के लिए मारपीट है, घर के लिए। दिस इज वेयर ही हैज स्टूप्ड टू। एक घर के लिए ये आम आदमी पार्टी के लोग जो केजरीवाल में विश्वास करते थे, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, कि कैसे पढ़े लिखे होकर भी आप बेवकूफ बना दिए गए। मनीष सिसोदिया भी लड़ रहा है कि हमें भेजो, अरोड़ा की जगह जो है हमें भेजो, तुमको तो वैसे भी नेशनल पार्टी के अध्यक्ष के वजह से तुमको एक घर मिल जाएगा, मेरे पास तो वो भी घर नहीं है। कोई एक एप्लीकेशन दे देगा कि भाई हरभजन सिंह के घर में रह रहा है सिसोदिया, कोई ये लिख करके दे देगा अरोड़ा के घर में रह रहा है, मित्तल के घर में रह रहा है केजरीवाल, तो बाहर हो जाएंगे, लेकिन अपना घर चाहिए, क्योंकि लोग तो हो गए बेरोजगार। और मनीष सिसोदिया ने एक पॉलिटिकल मैसेजिंग कर दी कि हम भी 10 दिन से बाहर थे, फोन बंद था। फोन बंद का मतलब चुनाव के बाद से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया में बातचीत नहीं हुई है। किस बात पे झगड़ा हुआ है? कि भाई वो गया तो 10 दिन उधर, तुम गए 10 दिन उधर, उसका भी फोन बंद, तुम्हारा भी फोन बंद। भाई क्या चल रहा है जी? क्या चल रहा है? अब सीट एक है ना, वो
गब्बर सिंह की वो डायलॉग याद आ गया है ना, कि आदमी 3 और गोली 6, है ना। तो ये कहानी, तो वहां मीटिंग हुई, सब कुछ तय हुआ और ये तय हुआ कि भाई ये लुधियाना जाएंगे 18 तारीख को। उसके ऊपर कैबिनेट की बैठक हुई, सब कुछ हुआ कि भाई एक छोटा सा हॉस्पिटल में एक छोटा सा कोई मशीन आया, अपग्रेडेशन जी जी हाँ। उसको ही बड़ा बनाएंगे। लुधियाना में रैली भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे और उद्घाटन कौन करेगा? केजरीवाल जी, सुपर सीएम। चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे? ताली बजाएंगे। फिर रोड शो किसकी होगी? केजरीवाल की। कौन बीच में खड़ा होगा गाड़ी के? केजरीवाल। साइड में कौन होगा? मुख्यमंत्री। रैली होगी, कौन मेन भाषण देने वाला होगा? केजरीवाल। ताली कौन बजाएगा? वो भगवंत मान। अब इसमें एक और जो ट्विस्ट है उसको समझने की आवश्यकता है। ये सारी कहानी तो हो गई, लेकिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या हो रहा है पंजाब में? बीच में एक उपचुनाव हो रहा था, यह आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया। तो हुआ ये कि भगवंत मान ने एक व्यक्ति को तय कर दिया कि भाई ये उम्मीदवार होगा। उसने कह भी दिया कि भाई ये उम्मीदवार ठीक है, लेकिन 2 दिन के बाद जी मनीष सिसोदिया का फोन आता है। वो कहता है कि भाई ऐसा है, ये दूसरा उम्मीदवार होगा। ये दिल्ली से उम्मीदवार थोपा गया। बताया जाता है कि कई बार वो टेंट्रम दिखा चुके हैं, लेकिन जब ये फैसला आया वो 3 दिन अपने आप को बंद कर लिया कमरे के अंदर। वो कंप्यूटर पर फेंक फाक दिया, बट हटाओ, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है, इंसल्ट है कि मैं अपने मन से एक एमएलए उपचुनाव में तय नहीं कर सकता मैं किस बात का मुख्यमंत्री हूं। ऑब्वियसली बात है, सही बात है, सही बात है। और ये जो टेंट्रम दिखाया गया, ये सारी चीजें हुई, तो केजरीवाल तो प्लान बी लेकर के चलता है। उसको मालूम था कि चुनाव हम हार रहे हैं। वो डेस्परेशन में कि ये दांव खेलते हैं, भावनात्मक इशू करते हैं कि जब तक चुनाव जीतूंगा नहीं मैं, क्योंकि दिक्कत है ना, चुनाव हार रहे हैं, लेकिन दिमाग में ये भी कंफ्यूजन है उसके कि दिल्ली की जनता उस पर जान देती है, दिल्ली की महिलाएं उसे अपना बेटा मानती है, भाई मानती है। ये कंफ्यूजन है उसके दिमाग का। ये हर नार्सिसिस्ट लोगों का होता है। ये फिल्म स्टार्स को ये बीमारियां होती है कि लोग देखने के लिए आते हैं तो उसको लगता है कि सब मेरे फैन हैं। ये कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को। तो वो उसको लगा कि ये गेम प्ले हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें बीच में उसने कर दी ऐसे कि जिससे शुरू से ही परेशान है वो भगवंत मान। भाई आप विभव को क्यों वहां बिठा दिए? और सबसे बड़ी बात यह है, भगवंत मान नजर नहीं आ रहे हैं। भगवंत मान नजर नहीं आ रहे हैं। ये चोरी चुपके जाने का, मिलने का क्या मतलब है? मुख्यमंत्री, आप अपने बड़े नेता से मिलने के लिए आप कभी भी जा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आज भगवंत मान जो है वो 1 घंटे के लिए अरविंद केजरीवाल से जाकर मिल रहे हैं। ये क्यों नहीं हो सकता? चोरी चुपके जाने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि अंदर खिचड़ी पक रही है कुछ, है ना। अब चुनाव हारने के बाद से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उम्मीदवारों से, दिल्ली के नेताओं से तो नहीं मिले। रोज किसी न किसी एमएलए को, किसी मिनिस्टर को वो बुलाते रहते थे। पूरी कैबिनेट को बुला लिया दिल्ली, और क्या फरमान जारी किया कि मैं डायरेक्टली अब इसमें इन्वॉल्व होऊंगा। तो केजरीवाल कैसे इन्वॉल्व होंगे? वो प्लान ऑपरेशन 18 है कि 18 तारीख को पंजाब की जनता के सामने, वो राजनीति तो मैसेजिंग में होती है ना। सोनिया गांधी के सामने कभी मुंह खोल पाए मनमोहन सिंह? क्यों? वो मैसेजिंग है कि मुख्य प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन इसकी सुपर बॉस मैं हूं, मैं हूं सुपर प्राइम मिनिस्टर।
तो वो मैसेजिंग 18 तारीख को जाएगा। ये बहुत जो कह सकते हैं कि इशारों में राजनीति करके वो स्टैब्लिश करने वाला। कैसे आतिशी मार्लेना को इसने बेइज्जत भी कर दिया और उसको समझ में ही नहीं आया कि भाई आपने किसी को बनाया मुख्यमंत्री और पहले कह दिया ये टेम्पररी है, मेरी जूती के नीचे बैठती है, ये इसका स्थान और कहीं नहीं है, जिस कुर्सी पर मैं बैठा उसके लायक नहीं है ये। दिस इज व्हाट हैपेंड। आजकल सुन रहे वो भी चली गई, गायब हो गई, गोवा गई हुई है, पता नहीं क्यों। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीदर होना चाहिए सबके पास, सबकी जिंदगी में। तो वहां पे आपने ये मैसेजिंग कर दिया। भाई इनॉग्रेशन कौन करेगा नहीं करो, बताया जा रहा है कि कोई कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें यह तय हुआ है कि भाई केजरीवाल का फोटो भी छपेगा, एडवर्टीजमेंट भी आएगा, सब कुछ होगा कि भाई इतना बड़ा काम कर रहे हैं। काम क्या है? एक छोटा सा काम है कि कोई हॉस्पिटल नहीं बना है, किसी हॉस्पिटल में किसी डिपार्टमेंट में कुछ अपग्रेडेशन हुआ है। ये तो हर दिन 20 जगह होता है देश भर में, ज़्यादा ही। आज यहाँ तो वो कौन करते हैं, वहाँ का सीनियर जो सीएमओ होता है वो कर देता है। बहुत ज़्यादा हुआ तो मिनिस्टर आ जाते हैं, सेक्रेटरी आ जाते हैं। उससे भी बहुत बड़ा कोई नया हॉस्पिटल जब तक नहीं होता है मुख्यमंत्री नहीं जाता। लेकिन आप मुख्यमंत्री को साइड बना करके, तो ये अपमान, ये सारी स्टोरी मैं इसलिए सुना रहा हूं ये समझने के लिए कि ये जो अपमानित किया जा रहा है भगवंत मान को, तो भगवंत मान के जो आसपास के लोग हैं वो कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हो, अकाली दल हो या फिर कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है वहाँ, दे आर ऑल्सो नाउ सेइंग कि भाई अरविंद केजरीवाल क्या वो सरकार चलाएगा? पंजाबियों के इतने बुरे दिन आ गए कि हरियाणा का कोई व्यक्ति हम पे राज करेगा, वो तय करेगा नीतियां, वो तय करेगा तबादले। तो ये जो हो रहा है, आपने कहा कि दिल्ली में होली जो है अच्छी नहीं है, रंग में भंग पड़ गई। और केजरीवाल अपनी ही पार्टी के जड़ में पंजाब में मट्ठा डाल रहे हैं जी। इनको जरा से वो उस माइंडसेट में है ना कि जनता हम पे जान देती है। इस वजह से वो जो काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, वो गड्ढे खोद रहे हैं। कोई इस तरह से मुख्यमंत्री को अपमानित करेगा, कोई हरियाणा का आदमी जाकर के वहां पे he will boss around in पंजाब, impossible। तो ये मुझे लग रहा है कि जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। जो हाल आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हुआ है, उससे भी बदतर स्थिति में आम आदमी पार्टी अपने आप को पाएगी अगर पंजाब के पूरे गवर्नेंस में अरविंद केजरीवाल ने सुपर सीएम का रोल अदा किया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली का चुनाव हारने के बाद सार्वजनिक तौर पर ना दिखने वाले अरविंद केजरीवाल फिलहाल पंजाब में हैं। पार्टी कह रही है कि वो पंजाब इसलिए गए हैं ताकि विपश्यना कर सके, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल वाकई विपश्यना करने में बिजी है, यानी अपनी रोटी सेकने में बिजी है, या कुछ और कर रहे हैं। खैर, विपश्यना का समय अब पूरा हो रहा है और बहुत जल्द केजरीवाल बम भी फोड़ेंगे। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।